Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स हमने क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके ब्लूप्रिंट और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं, जिससे मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 3 बीच में स्किप किया था और ये कहा था इसकी मैं इसके बाद वीडियो डालूंगी। ठीक है, तो आज आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझा रही हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन अलग से डालती हूँ ताकि आप बीच में बोर ना हो। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं और ध्यान से समझना है, बड़ा देख के डरना नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंस। तो यहाँ पर दिया है आपको 3 डिफरेंट सब्सटेंस, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पर 4 है, तो इसको आपने क्या कर लेना है, 4 कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये 3 है ना, इसको 4 कर लेना। डिफरेंट सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। अब प्रज्ञा ने क्या किया, टेस्ट किया सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अलग अलग 4 सब्सटेंस, यहाँ पे 4 दिए ना, देखो 1 2 3 4। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 4 किया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 4 सब्सटेंस को लिया, उसके बाद डाटा जो है नीचे वो कलेक्ट किया, तो नीचे रिजल्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये जो टेबल है ना, सबसे पहले आपको ये टेबल पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। सब्सटेंस डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम पहले डिफाइन बार बार कर चुके हैं, तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स जो अपने अंदर और जो सॉल्वेंट है वो अपने अंदर और सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। हमने 1 ग्लास वाटर लिया, उसमें 1 ग्लास वाटर में फॉर एग्जांपल हमने 10 टीस्पून जो है शुगर डिजॉल्व किया, लेकिन उसके बाद वो उसको डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जब अब सॉल्वेंट अपने अंदर और किसी को डिजॉल्व नहीं कर पाता है, तो वो कैसा सॉल्यूशन क्या बन जाता है, वो बन जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये जो नीचे आपको टेबल दी गई है ना, इस टेबल में आपने क्या किया है, इसमें प्रज्ञा ने क्या किया, आपने नहीं, प्रज्ञा ने क्या किया है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल को आप समझो। टेबल में सबसे पहले आपको सब्सटेंस दिया हुआ है जो कि उसके अंदर डिसॉल्व किया गया। ठीक है, किस में डिसॉल्व किया गया, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, ये सारे सब्सटेंस हैं जो 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया, और यहाँ पर आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया गया है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट है जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट को डिसॉल्व करने के लिए 100 ग्राम क्या लिया, वाटर लिया, और उसका टेम्परेचर कितना था, 283 केल्विन। 283 केल्विन 283 केल्विन टेम्परेचर पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में पोटाशियम नाइट्रेट को क्या किया, डिसॉल्व किया। ठीक है, तो अब डिसॉल्व करने पे उसे क्या मिल गया, प्रज्ञा को सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब यही पोटाशियम नाइट्रेट को जो इसने 100 ग्राम वाटर लिया था ना, उसमें इसने कितना कर दिया, 32 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट डाल दिया, और उसका टेम्परेचर क्या कर दिया, 293 कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो, फिर उसने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 313 केल्विन कर दिया, और पोटाशियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन को बढ़ा दिया, फिर 333 कर दिया और पोटाशियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन को बढ़ा दिया। इसी तरीके से फिर से क्या कर दिया कि टेम्परेचर 353 केल्विन, और उसमें पोटाशियम नाइट्रेट कितना ले लिया, 167 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, तो चलो पहले इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो ये टेबल आपको समझ आ गई। हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 283 केल्विन पे 21 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, तो हमें क्या मिल गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा एक चीज याद रखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये लिया एक बीकर, उसके अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैंने ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब इस वाटर के मॉलिक्यूल्स में जहां जहां स्पेस है, तो जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जब हम इसके अंदर डालेंगे
पोटाशियम नाइट्रेट, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जहाँ जहाँ स्पेस है ना, ये पोटाशियम नाइट्रेट क्या करेगा, उसमें जाके अपनी जगह को कवर कर लेगा, यहाँ पे जाके अपनी जगह को कवर कर लेगा। ठीक है, तो जब इसने जगह को कवर कर लिया तो वो क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके पास जगह नहीं है, लेकिन जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो ब्लू कलर में मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये और फास्ट जो है मूव करने लग जाएंगे, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो ये क्या होने जाएंगे, फैलने लग जाएंगे, और फैलेंगे तो इनके बीच में स्पेस आएगी, और स्पेस आएगी तो हम उसमें और सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर इसकी भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट है कि एक लिमिट तक हमने इसको डिसॉल्व किया, उसके बाद इसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। आपने टेबल समझ लिया, आगे मैं आपको अगला भी बता देती हूँ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सेम 283 केल्विन पर 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कितने 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। फिर हमने उसका टेम्परेचर 293 कर दिया, वाटर हमारा सेम है, और 36 ग्राम हमने क्या कर दिया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया। फिर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, 36 ग्राम सेम रखा, सिर्फ हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, और 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये सारे हैं। आई होप आपको ये पूरी टेबल अच्छे से समझ आ गई। तो हम टाइम न वेस्ट करते हुए इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। बस आपको टेबल समझ आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अब पोटेशियम नाइट्रेट को 313 केल्विन पे, 313 केल्विन पर, ठीक है, उन्होंने कहा है 50 ग्राम क्या लिया है, वाटर। हमने पहले क्या लिया था, 100 ग्राम वाटर में। अगर हम 62 ग्राम जो है पोटेशियम नाइट्रेट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर वाटर की क्वांटिटी 50 ग्राम कर दी है तो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए इस पोटेशियम नाइट्रेट को भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो ये जो 62 है इसको हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। समझ आई मेरी बात। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 50 ग्राम ऑफ वाटर में 303 केल्विन पर कितना हम डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना करना चाहिए, कितना मास चाहिए हमें। तो उसके लिए अगर यहाँ पर 62 था तो हमने उसको हाफ कर दिया। अगर वाटर की क्वांटिटी को हाफ किया है तो हमने जो इसका मास था पोटेशियम नाइट्रेट का उसको भी हाफ कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप बाद में इसमें से क्या कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, मैं बाद में स्लाइड बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कहाँ है, ये रहा। ठीक है, वाटर एट 353 केल्विन, 353 केल्विन ये रहा। ठीक है, एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे उसको क्या कर दिया, ठंडा ठंडा कर दिया, कूल कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व अस द सॉल्यूशन कूल्स, एक्सप्लेन। अब देखो, सबसे पहले प्रज्ञा ने क्या किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो पोटेशियम क्लोराइड का था, ठीक है, कितने टेम्परेचर पर, 353 केल्विन टेम्परेचर पे कितना था, ये था 37 ग्राम। ठीक है, ये तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया था 100 ग्राम ऑफ वाटर में। अब जब इसको सब कुछ गर्म कर दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया, उसको कूल किया, ठंडा किया, तो ठंडा करने पर जो इसके मॉलिक्यूल्स को गर्म करने पर जो इनके बीच में स्पेस थी ना, अभी जस्ट हम डिस्कस करके हटे, वो स्पेस कम हो जाती है, और स्पेस कम होने से ये क्या हो जाएंगे, सारे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। जो हमारा ये पोटेशियम क्लोराइड का पाउडर है, जो सॉल्ट है, ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स हमें इसकी क्या मिल जाएगी, इसके क्रिस्टल मिल जाएंगे। क्रिस्टल छोटे छोटे, मतलब क्रिस्टल, जैसे कि नमक के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक है, तो हमें इसको ठंडा करने के बाद इसके क्या मिल जाएंगे, क्रिस्टल। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
crystal of potassium chloride will be obtained on cooling the saturated solution. अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, क्रिस्टल मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ना, आपने सिंपल कर लेना है। आपने क्या करना है, 62 को क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। हर एक जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी बतानी, हर एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बतानी है 293 केल्विन पे। ये रहा हमारा 293 केल्विन पे। ठीक है, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा कौन से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है। देखो सबकी आपको बतानी पड़ेगी। पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 32, सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी 36, पोटेशियम क्लोराइड की, सॉरी ऊपर पोटेशियम नाइट्रेट था, मैंने क्लोराइड बोल दिया। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड की 35, अमोनियम क्लोराइड की 37। ठीक है, ग्राम। ठीक है, सबके आगे ग्राम लगा देना। ये तो हो गई सारे सॉल्ट की। अब उन्होंने अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा सॉल्ट जो है हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी होगी, कौन से सॉल्ट की हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी होगी। तो देखो इसमें से सबसे ज्यादा कौन सॉल्युबल हुआ है, तो सबसे ज्यादा 37 हमें दिख रहा है ना, और 37 क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, अमोनियम क्लोराइड। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर ये रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया 32, 36, 35 एंड 37। ठीक है, तो इसमें आपने ये भी अगले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या कर देना, इंक्लूड कर देना। यहाँ लिखा नहीं है कि एल्यूमिनियम हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसीलिए मैंने इसकी स्पेशल एक क्वेश्चन की वीडियो बनाई ताकि आपको हर एक टॉपिक इसका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए डी पे चलते हैं, लास्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। जो सॉल्युबिलिटी है मतलब घुलने की क्षमता, ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने की बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने कहा क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी। ये सारे हमारे सॉल्ट थे। तो देखो बच्चों, हम अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो हम इसमें और ज्यादा सॉल्ट को क्या कर रहे थे, डिसॉल्व कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स फटाफट भागने लग जा रहे थे, काइनेटिक एनर्जी आ गई थी। काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से उनके अंदर जो है स्पेस बन रही थी, और उस स्पेस में हमारा सॉल्ट जाके घुस जा रहा था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे समझ आया कि क्या इफेक्ट होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर, on increasing temperature solubility of the salt increase। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी लाइन ऐड कर सकते हो, on decreasing the temperature solubility of the salt decrease। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये स्लाइड यहाँ पे आप रोक के आप इसके आंसर्स को नोट कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको समझा दिया है, और आई होप मैंने अपना बहुत एफर्ट दिया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है सॉल्यूशन की, आप अपने आप सारे सॉल्यूशन कर लोगे। ठीक है, आई होप बच्चों क्वेश्चन ये अच्छे से आपको समझ आ गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो, पहले व्यूवर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।